सॉरी सर, मुझे लगा नहीं। सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। मैं इस बिल पर बोलते समय जहां आर्थिक विनियम विधेयक 211 पर सरकार ने जो कुछ बिल लाया हुआ है, इसका समर्थन करते समय मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि आपने बिल जो लाया है ये इस देश की जो परंपरागत संस्कृति के आधार पर जो व्यवसाय चलते थे गांव-गांव में, और मैं ये कहूँगा कि जाति के नाम से भी व्यवसाय पहले चला करते थे, इस उद्योगों से, इन लघु उद्योगों से, सूक्ष्म उद्योगों से लोगों को रोजगार प्राप्त होता था। बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने इसके बारे में सोचा है, और खुशी की बात यह भी है कि इसमें सरकार ने एफडीआई को नहीं बुलाया है सरकार, लेकिन एफडीआई को नहीं बुलाया, लेकिन आढ़तियों को इनमें सम्मिलित कर उसको बढ़ावा देने का जो प्रयास किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि देश में जिस तरह के सरकार ने अपने बिल में लिखा हुआ है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लघु और सूक्ष्म उद्योग देश में है, मैं पूछता हूं मंत्री महोदय से कि इसका कोई रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है या ऐसे ही आपने दिल से जो सपने में आ गए आंकड़े लिख दिए हैं? 2 करोड़ 60 लाख उद्योगों का अर्थ क्या होता है? इस देश में 6 लाख से करीब गांव हैं, उसमें इतने उद्योग कहाँ बिठाए इन लोगों ने? लेकिन एक आंकड़ा दे दिया है जिसके आधार पे इन्होंने बिल बनाया है। 6 करोड़ लोगों को रोजगार अगर यहाँ मिलता है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन इतना बड़ा रोजगार अगर लघु सूक्ष्म उद्योग में मिलता है तो सरकार ने इन लोगों को आढ़तियों के भरोसे क्यों छोड़ा है? सरकार ने इनके लिए बैंक में कम ब्याज के दर पर ऋण देने की व्यवस्था करनी चाहिए, तब इनका पोषण होगा, इसमें रोजगार निर्माण होगा। सरकार ने यह नहीं किया है। सरकार ने सिर्फ उसमें एक कानून बनाकर आढ़तियों के ऊपर में कोई प्रतिबंध लगाकर उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा है। करीब 75% जो उद्योग है, छोटे उद्योग है, लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है, ये बंद की कगार पर है। इन्हें आर्थिक सहायता न मिलने के कारण बंद पड़े हुए, बंद हो रहे हैं। सरकार ने इन्हें बचाने के लिए सरकार स्वयं आगे आकर इन्हें ऋण देने के लिए सभी बैंकों को निर्देश दें, कानून में प्रावधान करें। और जहां पर छोटे उद्योग चलते हैं इनको रॉ मटेरियल लगता है, कुछ जगह पर यहाँ के कुमार भाई है, ये इन्हें मिट्टी भी नहीं मिलती है। अगर ये लीज पर लेने के लिए जाते हैं तो सरकार उन्हें मिट्टी की लीज पर भी मिट्टी पट्टा नहीं मिलता है। कई मध्यम उद्योग है जहाँ पर आयरन ओर की जरूरत है, कहीं पर छोटे उद्योगों के लिए कोयला लगता है। इन छोटे उद्योगों को ना कोयला मिल रहा है, ना कहीं पर आयरन और स्मॉल आयरन प्लांट को मिलता है जो मध्यम उद्योग है। इनके लिए सरकार ने कोई ऐसा कोटा नहीं रखा है, लिंकेज नहीं दिया हुआ है। फिर एक कानून बनाकर उद्योगों को कैसे हम पोषण कर सकते हैं? इसका नहीं होगा। सरकार ने इन बातों के लिए भी सोचना चाहिए कि इन उद्योगों को बचाने के लिए बिजली है, पानी है। बिजली के लिए एनओसी नहीं मिलती है, बिजली नहीं मिलती, कनेक्शन नहीं मिलता है। पानी के लिए अगर कलेक्टर से या तहसीलदार से अगर एनओसी मांगे कोई छोटू लघु उद्योग वाले, तो उनको एनओसी नहीं मिलती है। ये कानून बनाने के बजाय सरकार इन्हें बिजली, पानी कम ब्याज पर ऋण प्राप्त करे, बैंकों के द्वारा दे। मैं एमएसएमई बोर्ड के मेंबर के नाते मैं बताता हूँ, सीडीबी भी इन लोगों को लोन देती ही नहीं है। कई बार ऐसे लघु उद्योग है स्मॉल स्केल में जिन्हें बैंक लोन देने तैयार नहीं है, वो जिंदे कैसे रहेंगे? मैं आपके इस बिल का, इस जो अपने बिल लाया है, ये निश्चित सरकार कुछ अच्छा सोच रही होगी, ये मैं समझता हूँ, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिया है आपने इन लोगों को। इनको जिंदा रखना पड़ेगा। ये जो लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है, सभापति महोदय, ये भारत देश की परंपरागत देन है, इसको जिंदा रखना पड़ेगा। और इसको जिंदा रखने के लिए सरकार ने कुछ न कुछ भी आर्थिक सहायता देने के लिए या बैंकों को कुछ निर्देश दें, ताकि बैंक उन्हें लौटाए नहीं, उन्हें लोन दे, तब ये चलेगा। कानून बनने से नहीं चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि देश में जो परंपरागत उद्योग है, जो उसे जिंदा रखने के लिए सरकार ने अगर और भी अच्छा प्रयास किया, इसमें और अच्छा प्रावधान किया, तो मैं समझूंगा कि सरकार की ईमानदारी है इसमें। नहीं तो ये पेपर में सिर्फ आएगा, सरकार को लगेगा हमने एक बिल पास किया है, इसमें आढ़तियों के नाम से जो यहाँ उल्लेख हो रहा है, इसी छोटे उद्योगों को
ब्याज देने के लिए उन्हें एक लाइसेंस दिया जा रहा है। मैं ये जिम्मेदारी आढ़तियों पर न दे, ये जिम्मेदारी स्वयं सरकार बैंकों पर दे, ये उम्मीद करता हूँ। इसमें ये करेक्शन प्रावधान करें, इसके साथ में अपने दोस्त रखता हूँ। धन्यवाद। श्री पी.डी. राय।